इस वीडियो में हम भारत की पहली महिला फिल्म डायरेक्टर फातिमा बेगम की कहानी बताएंगे, जिन्होंने भारतीय फिल्म जगत में एक महिला के रूप में खुद को तब स्थापित किया जब भारत में महिलाओं को सिनेमा जैसी चीज़ों से पूरी तरह वंचित रखा जाता था। फातिमा बेगम ने 20 से भी ज़्यादा फिल्मों में एक्टिंग, राइटिंग, प्रोडक्शन और डायरेक्शन किया और महिलाओं के लिए फिल्म जगत के रास्ते ओपन किए। हालांकि फातिमा बेगम और सिनेमा में उनका योगदान आज भारतीय सिनेमा से पूरी तरह गायब हो चुका है। पर इस वीडियो में हम आपको फातिमा बेगम के जीवन और सिनेमा के प्रति उनके प्रेम और योगदान के हर हिस्से से रूबरू कराएंगे। बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फातिमा बेगम का जन्म भारत में एक उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम फैमिली में हुआ था और एज अ सिनेमा लवर फातिमा ने काफी कम उम्र से ही थिएटर में ट्रेनिंग की थी और कई उर्दू नाटकों में भी काम किया था। ऐसा माना जाता है कि फातिमा बेगम की शादी नाइट ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर नवाब सिद्दी इब्राहिम मोहम्मद यकूत खान III से हुई थी। हालांकि इस शादी का कोई ऑफिशियल कानूनी रिकॉर्ड नहीं है और ना ही यकूत खान ने कभी भी फातिमा बेगम की तीनों बेटियों में से किसी को भी अपनी बेटी के रूप में कभी मान्यता दी है। फातिमा बेगम ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 30 साल की उम्र में साल 1922 में रिलीज हुई डायरेक्टर अर्दशेर ईरानी की साइलेंट फिल्म वीर अभिमन्यु से की थी। ये भारतीय फिल्म जगत का वो दौर था जब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से मेल डोमिनेटेड थी। मेल डोमिनेशन का वो हाल था कि महिलाओं के किरदार फिल्मों और नाटकों में पुरुष ही प्ले कर लिया करते थे, क्योंकि उस समय एक्टिंग और सिनेमा जैसी चीजों को महिलाओं के लिए एक उचित करियर नहीं माना जाता था। वीर अभिमन्यु के बाद साल 1924 फातिमा बेगम के एक्टिंग करियर का सबसे यादगार साल रहा, क्योंकि साल 1924 में फातिमा बेगम ने सती सरदरबा, पृथ्वी वल्लभ, काला नाग और गुले बकावली जैसी उस समय की कई महान फिल्मों में एज एन एक्ट्रेस काम किया। इवन साल 1925 में भी फातिमा बेगम ने नानूभाई देसाई की फिल्म मुंबईनी मोहिनी में मोहिनी का लीड किरदार निभाया था और उस समय ये फिल्म काफी फेमस हुई थी। साल 1926 में फातिमा बेगम ने बॉम्बे में अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी फातिमा फिल्म्स की शुरुआत करी और ऐसा करने वाली फातिमा बेगम भारत की पहली महिला बनी। हालांकि साल 1928 में इस प्रोडक्शन कंपनी का नाम बदलकर विक्टोरिया फातिमा फिल्म्स कर दिया गया था। साल 1926 में फातिमा बेगम भारत की पहली महिला फिल्म डायरेक्टर बनी जब उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के अंडर अपनी पहली फिल्म बुलबुले परिश्ता का निर्देशन किया, जो कि एक फेरीलैंड में सेट पर्शियन फेबल पर आधारित एक रानी की कहानी है जो अपनी दुनिया में व्यवस्था लाने के लिए जादू का उपयोग करती है। उस समय के हिसाब से ये एक बड़े बजट की फिल्म थी जिसमें फातिमा बेगम ने अर्ली स्पेशल इफेक्ट्स को बनाने के लिए ट्रिक फोटोग्राफी वाली टेक्निक का इस्तेमाल किया था। बुलबुले परिश्ता अपने स्पेशल इफेक्ट्स और अपनी आर्टिस्टिक फिल्मोग्राफी की वजह से उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर और एक बड़ी सक्सेस हुई थी, जिसने बाद में फिल्म जगत में एडवेंचर और फैंटेसी फिल्मों का एक नया दौर बना दिया था। साल 1929 फातिमा बेगम के स्टूडियो का सबसे सफल वर्ष माना जाता है, क्योंकि इस साल उन्होंने टोटल 5 फिल्में बनाई थी। लेकिन कई कानूनी परेशानियों के कारण ये उनके स्टूडियो का आखिरी साल भी था। न केवल स्टूडियो का बल्कि फातिमा के डायरेक्शन करियर का भी ये आखिरी साल था और हमेशा ही रेस्टलेस और क्रिएटिव रहने वाली फातिमा बेगम की फिल्म डायरेक्टर के रूप में आखिरी फिल्म गॉडेस ऑफ लक भी साल 1929 में ही आई थी। अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी चलाने के साथ साथ फातिमा बेगम ने कोहिनूर स्टूडियो और इंपीरियल स्टूडियो में एज एन एक्ट्रेस अपना करियर भी जारी रखा था और उन्होंने अपनी बेटियों जुबैदा, सुल्ताना और शहजादी के एक्टिंग करियर को भी संभाला और उन्हें अपनी कई फिल्मों में भी कास्ट किया। इवन साल 1931 में अर्दशेर ईरानी द्वारा बनाई गई भारत की पहली टॉकिंग फिल्म आलम आरा में फातिमा बेगम की बेटी जुबैदा अभिनय करने वाली पहली भारतीय महिला एक्ट्रेस बनी। उनके फिल्मी करियर ने उनके कई टैलेंट्स को प्रेजेंट किया, एक्टिंग, स्क्रीन राइटिंग, डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन। उन्होंने न केवल इंडियन सिनेमा की स्टोरी टेलिंग को इन्फ्लुएंस किया बल्कि महिलाओं को फिल्म जगत में शामिल करने के लिए भी इंडियन सिनेमा को प्रेरित किया और भविष्य में महिलाओं के लिए फिल्म जगत की अलग अलग फील्ड्स में काम करने के लिए डोर्स ओपन किए। फातिमा बेगम ने आखिरी बार साल 1937 में जीपी पवार की फिल्म दुनिया क्या है में काम किया था, जिसके बाद उन्होंने फिल्मों से रिटायरमेंट ले ली और साल 1983 में 91 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। यदि आप एक महिला हैं और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में किसी तरह से भी अपना योगदान दे रही हैं तो याद रखिएगा कि आपकी सफलता में एक बड़ा हिस्सा फातिमा बेगम का भी है।
खैर अफसोस की बात यह है कि उनके 15 साल के करियर के दौरान भारतीय फिल्म संरक्षण को उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता और यही कारण है कि उनकी लेगेसी कहीं खो गई है। हम भारतीय सिनेमा की इस वन ऑफ द पायनियरिंग वुमेन फातिमा बेगम को और जो उन्होंने भारतीय सिनेमा में योगदान दिया है उसको और जो उन्होंने भारतीय महिलाओं के लिए सिनेमा के रास्ते ओपन किए हैं उसके लिए हम उनको सलाम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।